मूवी की शुरुआत अमेज़न के जंगल से होती है, जहां एक रहस्यमयी पेड़ दिखाया जाता है जिसका नाम है टीयर्स ऑफ द मून। कहा जाता है कि इसके फूलों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसलिए हर कोई इसे ढूंढना चाहता है। इसी पेड़ की तलाश में एक लीडर लोपी अपने लोगों के साथ जंगल में निकलता है, लेकिन जंगल खुद अपनी रक्षा करता हुआ उन पर हमला करने लगता है। तभी पेड़ के रक्षक आते हैं और उन्हें बचाकर ठीक कर देते हैं। ठीक होने के बाद लोपी उनसे लोहे के भाले का सिर मांगता है, क्योंकि वही पेड़ तक पहुंचने की चाबी है, लेकिन रक्षक साफ मना कर देते हैं। इसके बाद लोपी धोखा देकर उन पर हमला कर देता है। इस धोखे की वजह से लोपी और उसके लोगों को श्राप मिल जाता है कि वो हमेशा अमेज़न नदी के पास ही रहेंगे। अगर वो दूर जाने की कोशिश करेंगे तो पत्थर बन जाएंगे और तब तक वैसे ही रहेंगे जब तक दोबारा पानी को नहीं छू लेते। अब उन्हें पूरी जिंदगी इसी श्राप के साथ जीना होगा। इसके बाद कहानी लंदन में शिफ्ट होती है, जहां रिसर्चर मैग्रेगर एक कॉन्फ्रेंस में उस पेड़ की कहानी और उसे जुड़े सबूत पेश करता है। वो साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भाले का सिर दे दिया जाए ताकि वो पेड़ को ढूंढ सके, लेकिन वो उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वहीं उसकी बहन लिली भी मौजूद होती है, जो असल में इस आइडिया के पीछे थी। जब वो देखती है कि उसका भाई उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो वह खुद भाले का सिर चुराने का फैसला कर लेती है। वो चुपके से आर्टिफैक्ट रूम में जाती है और अपने हाथ पर बने मैप की मदद से रास्ता ढूंढती है। रास्ते में उसे प्रिंस जोकिम मिलता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। रूम में पहुंचकर लिली चालाकी से लॉक खोलती है, एक्सप्लोरर के कपड़े पहनती है और बॉक्स से भाले का सिर चुरा लेती है। तभी जोकिम वहां पहुंच जाता है। वो बॉक्स खाली पाकर लिली को भागते हुए देख लेता है और अपने आदमी को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन लिली किसी तरह बच निकलती है। इसके बाद जोकिम उसका रास्ता रोक लेता है और उसे बैल्कनी से लटका देता है। वो धमकी देता है कि अगर जिंदा रहना है तो भाले का सिर वापस कर दो। डर के मारे लिली उसे बॉक्स दे देती है और खुद नीचे गिर जाती है, लेकिन एक बस पर गिरकर बच जाती है। जब जोकिम बॉक्स खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो खाली है। तभी साइंटिस्ट्स वहां पहुंचते हैं और उससे माफी मांगते हैं, लेकिन गुस्से में जोकिम उन्हें मारने लगता है। इसके बाद लिली और मैग्रेगर अमेज़न जाने की तैयारी करते हैं ताकि उस पेड़ को ढूंढकर उसके पत्तों से लोगों का इलाज कर सकें। सारी प्लानिंग के बाद उन्हें एक बोट और एक कैप्टन की जरूरत होती है। यहीं पर एंट्री होती है कैप्टन फ्रैंक की, जो अमेज़न नदी में अपनी पुरानी बोट पर टूरिस्ट्स को घुमा रहा होता है। वो इलाके का सबसे चालाक कैप्टन है। वो एक ट्रिक इस्तेमाल करता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी को ज्यादा खतरनाक दिखाता है ताकि टूरिस्ट से ज्यादा पैसे वसूल सके। इसी दौरान लिली और उसका भाई उसी शहर में पहुंचते हैं जहां फ्रैंक मौजूद होता है, लेकिन अभी तक उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। प्रिंस जोकिम के लोग लिली और उसके भाई पर नजर रख रहे होते हैं। लिली नीलो को ढूंढती है, जिसके पास शहर की ज्यादातर बोट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ नीलो फ्रैंक से अपने उद्धार के पैसे मांगता है, लेकिन जब पैसे पूरे नहीं होते तो वो उसकी बोट का मोटर निकालकर गिरवी रख लेता है। लिली अपने भाई को बाहर छोड़कर नीलो के ऑफिस में जाती है, लेकिन अंदर फ्रैंक पहले से ही छुपकर आया होता है। वो उस की को लेने आया है जिससे उसकी बोट का मोटर बंद किया गया था। लिली उसे नीलो समझकर उससे बात करने लगती है और फ्रैंक भी उसकी बातें सुनने लगता है। वो अपनी जर्नी के बारे में बताती है और कहती है कि उसे एक कैप्टन चाहिए, बदले में वो जितने पैसे चाहे देने को तैयार है। पैसों की बात सुनते ही फ्रैंक दरवाजा खोल देता है। लिली उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है और पूछता है कि उसे यह मैप कहां से मिला। लिली बताती है कि यह मैप लोपी ने 400 साल पहले बनाया था और उसके फादर ने उसे इसकी कहानी सुनाई थी। फ्रैंक इस बात पर हंसता है और मना कर देता है। तभी लिली समझ जाती है कि वो बॉक्स खोलना चाहता है, तो वो अपनी स्किल से उसे खोल देती है। अब फ्रैंक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में डील फिक्स करने जाते हैं, लेकिन तभी मैग्रेगर और असली नीलो वहां आ जाते हैं। लिली तुरंत समझ जाती है कि फ्रैंक झूठ बोल रहा था। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी फ्रैंक उसकी चेन में भाले का सिर देख लेता है और कहता है कि वही उन्हें ले जाएगा, वो भी कम पैसों में। तभी एक टाइगर रेस्टोरेंट में घुसकर मैग्रेगर पर हमला कर देता है। नीलो डरकर भाग जाता है, लेकिन फ्रैंक उसका सामना करता है। इसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं और इस घटना के बाद लिली उसे सही मानकर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। तीनों पोर्ट पर पहुंचते हैं, लेकिन जोकिम के लोग लिली को किडनैप कर लेते हैं और उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। फ्रैंक मजबूरी में मैग्रेगर के साथ निकल जाता है, क्योंकि नीलो के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। लिली किसी तरह पिंजरे से निकलती है और आखिरी वक्त पर बोट में चढ़ जाती है। जब जोकिम को यह पता चलता है तो वह सबमरीन लेकर उनका पीछा करने निकल पड़ता है, ताकि वह उस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की मदद के लिए कर सके। नदी में आगे बढ़ते समय उन पर फायरिंग होती है और सबमरीन से मिसाइल भी छोड़ी जाती है, लेकिन फ्रैंक अपनी स्किल से बोट को बचा लेता है। सबमरीन पोर्ट में घुसकर नीलो की बोट्स को डैमेज कर देती है, जबकि फ्रैंक अपनी जर्नी जारी रखता है।
मैकग्रेगर इस सफर में थक जाता है, जबकि लिली इसे पूरी तरह एंजॉय करती है और लगातार फोटोज लेती रहती है। फ्रैंक भी उसकी कुछ फोटोज लेता है। आगे लिली शॉर्टकट लेने की जिद करती है, जो काफी खतरनाक होता है। फ्रैंक पहले मना करता है, लेकिन आखिरकार उसकी जिद के आगे मान जाता है। रात को वो लोग रुकते हैं, जहां मैकग्रेगर सो जाता है और फ्रैंक और लिली आपस में बात करते हैं। तभी अचानक मैकग्रेगर भागता हुआ आता है और उसके पीछे टाइगर होता है, लेकिन फ्रैंक उसे शांत कर देता है। इससे लिली समझ जाती है कि रेस्टोरेंट वाला पूरा सीन एक एक्टिंग था और वह गुस्सा होकर उस पर भरोसा करना छोड़ देती है। दूसरी तरफ जोखिम लोपी और उसके लोगों को ढूंढ निकालता है। उसे उनकी पत्थर बनी हुई बॉडी मिलती है और वो उन्हें नदी के पानी से जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे इस श्राप का राज पता होता है। जोखिम तब हैरान रह जाता है जब लोपी की पत्थर बनी बॉडी से एक सांप बाहर निकलता है। इसके बाद लोपी जोखिम से डील करता है कि वो भाले का सिर ढूंढने में उसकी मदद करेगा और बदले में पेड़ का पत्ता लेकर उसका श्राप खत्म करेगा। जोआकिम इस बात के लिए मान जाता है और उन्हें अमेज़न के पानी से आजाद कर देता है। अगली सुबह फ्रैंक, लिली और मैकग्रेगर खतरनाक पत्थरों वाले रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन फ्रैंक अपनी स्किल से उन्हें सुरक्षित निकाल लेता है। आगे जाकर वो बोट रोकता है और फ्रैंक और मैकग्रेगर लकड़ी लेने चले जाते हैं, जबकि लिली बोट में कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है। वापस आने पर वो फ्रैंक से पूछती है कि उसके पास मैप की कॉपीज क्यों हैं। तब फ्रैंक सच बताता है कि वो भी लंबे समय से उस पेड़ को ढूंढ रहा था, लेकिन बाद में हार मानकर उसने कोशिश छोड़ दी। तभी ट्राइब के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, जो असल में फ्रैंक के साथ मिलकर टूरिस्ट को डराने की एक्टिंग करते थे। वो उन्हें अपनी लीडर के पास ले जाते हैं और फ्रैंक उनकी भाषा ट्रांसलेट करता है। लिली लीडर से उन सिंबल्स का मतलब पूछती है। लीडर बताती है कि पहला टेस्ट है पानी को पत्थर बनाना, दूसरा है जख्मी दिल को ठीक करना और तीसरा है कि पेड़ चांद के नीचे रोता हुआ होना चाहिए। साथ ही वो कहती है कि ये सब 2 दिन के अंदर करना होगा। वो यह भी बताती है कि पेड़ तक पहुंचने के लिए उस एक्शन के पीछे जाना होगा जो इसे एक्टिवेट करता है। लिली मैप देखकर समझ जाती है कि रास्ता एक सांप के शेप जैसा है जो अपनी ही पूंछ काट रहा है और वही सही रास्ता है। इसके बाद वो फैसला करती है कि वो अकेले जाएगी और फ्रैंक को पैसे देकर वापस भेज देगी, लेकिन तभी लोपी और उसके श्रापित लोग उन पर हमला कर देते हैं और भाले का सिर ढूंढने लगते हैं। लड़ाई के दौरान एक आदमी लिली से भाले का सिर छीनकर लोपी को दे देता है। लोपी वहां से भागने लगता है, लेकिन फ्रैंक उससे भिड़ जाता है। इसी दौरान लोपी उसके सीने में भाला घुसा देता है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है। गिरते हुए फ्रैंक भाले का सिर लिली की तरफ फेंक देता है और वो उसे पकड़ लेती है। तभी ट्राइब की लीडर उन्हें बचाती है और लिली से कहती है कि भाले का सिर लेकर नदी से दूर भाग जाओ, क्योंकि लोपी नदी से दूर नहीं जा सकता। लिली भागने लगती है, लेकिन लोपी के सांप उसे पकड़ लेते हैं। तभी जंगल खुद उन्हें वापस नदी की तरफ खींच लेता है। इसके बाद लोपी फैसला करता है कि वो जोआकिम की मदद लेगा। उसका एक आदमी मधुमक्खियों को कंट्रोल करके जोआकिम तक खबर पहुंचाता है। अगली सुबह लिली देखती है कि फ्रैंक जिंदा है। मैकग्रेगर और लीडर नोटिस करते हैं कि उसके सीने में अब भी भाला है। फ्रैंक सच बताना शुरू करता है कि वो लोपी के एक्सप्लोरर्स में से एक था, लेकिन तभी लिली भाला निकाल देती है और वो तुरंत ठीक हो जाता है। यह देखकर मैकग्रेगर बेहोश हो जाता है। बाद में लिली उसे होश में लाती है और बताती है कि वो फ्रैंक के साथ आगे जाएगी, फिर उसे अलविदा कह देती है। उधर मधुमक्खियां जोआकिम की सबमरीन तक पहुंचती हैं और मैप पर बैठकर उसे सही लोकेशन दिखाती हैं, जिसके बाद वह उनकी डायरेक्शन फॉलो करता है। आखिर में फ्रैंक लिली को बताता है कि 400 साल पहले लोपी उसका सबसे करीबी दोस्त था। दोनों अमेज़न आए थे उस पेड़ को ढूंढने, क्योंकि लोपी अपनी बीमार बेटी को बचाना चाहता था। और सबसे बड़ा सच ये होता है कि लिली के पास जो मैप है वो असल में फ्रैंक ने ही बनाया था। फ्रैंक लिली को बताता है कि वो और लोपी कभी साथ में जंगल के अंदर तक पहुंचे थे, लेकिन वहां के रक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया और जादुई पत्तों से ठीक कर दिया। जब फ्रैंक को पता चला कि लोपी धोखा देकर उन पत्तों को चुराना चाहता है, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की और चीफ की बेटी को मारने से भी बचाया, जिसके पास भाले का सिर था। वो लड़की भाला लेकर भाग गई, लेकिन लोपी ने गांव के लीडर को मार दिया। उसी दिन से फ्रैंक और लोपी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसके बाद एक दिन फ्रैंक ने लोपी और उसके लोगों को एक गुफा में बंद कर दिया, जो नदी से काफी दूर थी। इसी वजह से जंगल उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया और वो सभी पत्थर बन गए। लिली उससे पूछती है कि उसने इतने सालों में क्या किया। फ्रैंक बताता है कि उसने शहर बसाया, लोगों से मिला, अपनी बोट बनाई और लगातार उस पेड़ को ढूंढता रहा। लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने टूरिज्म शुरू कर दिया। वो ये भी बताता है कि उसने कई जानवर पाले, जिनमें एक टाइगर भी था, लेकिन समय के साथ वो सब मर गए, जबकि वो खुद श्राप की वजह से जिंदा ही रहा। इसी बीच जोआकिम अपनी सबमरीन से मैकग्रेगर तक पहुंचकर उसे किडनैप कर लेता है और धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो पूरे गांव को उड़ा देगा। डर के कारण मैकग्रेगर उसे मैप में दी हुई लोकेशन बता देता है,
और जोखिम मधुमक्खियों को मार देता है ताकि लोपी तक यह खबर न पहुंच सके। उधर फ्रैंक और लिली पेड़ की ओर बढ़ते रहते हैं। रास्ते में फ्रैंक बताता है कि वो इस श्राप से आजाद होकर मरना चाहता है। अगले दिन वो एक बंद रास्ते पर पहुंचते हैं। लिली समझ जाती है कि यही वो जगह है जहां पानी पत्थर में बदल जाता है। फ्रैंक पानी में डाइव करता है और एक डूबा हुआ घर देखता है जिसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है। वो लिली से अंदर जाने के लिए कहता है। लिली को तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो गलती से एक हाथ छू लेती है, जिससे गेट बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाती है। उसी दौरान कुछ मछलियां फ्रैंक पर हमला करती हैं, लेकिन वो किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। फ्रैंक लिली को बाहर निकालता है और उसे लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन तभी लिली होश में आती है। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वो सही जगह यानी उस पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे ही पानी पूरी तरह हटता है, वहां जोआकिम की सबमरीन नजर आती है, जिसमें वो और मैकग्रेगर मौजूद होते हैं। जोआकिम लिली को पकड़ लेता है। एक बची हुई मधुमक्खी वहां से निकलकर लोपी को खबर देने चली जाती है। जोआकिम मैकग्रेगर को गन पॉइंट पर रखकर लिली से भाले का सिर ले लेता है। इसके बाद वो फ्रैंक को मजबूर करता है कि वो उन्हें गुफा के अंदर उस पेड़ तक ले जाए। लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पूरी तरह सूखा हुआ है, जैसे वो पहले ही मर चुका हो। जोआकिम लिली से कहता है कि वो पेड़ को एक्टिवेट करे, लेकिन लिली मना कर देती है। तब फ्रैंक कहता है कि वो कोशिश करेगा, लेकिन बदले में उसे एक पत्ता चाहिए। जोआकिम इस बात के लिए मान जाता है। फ्रैंक पेड़ को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोआकिम समझ जाता है कि फ्रैंक अकेले पेड़ को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो लिली से मदद मांगता है और कहता है कि वो उसकी जगह पत्ता ले ले। लिली भाले का सिर लेकर खुद कोशिश करती है और समझ जाती है कि यह असली की नहीं है, बल्कि ये एक टूटा हुआ दिल है जिसे ठीक करना जरूरी है। जब फ्रैंक उसे तोड़ता है तो उसके अंदर से एक चमकदार जादुई जीम निकलता है। लिली उस जीम को पेड़ पर रखती है और साथ में वो दिल भी रख देती है। जैसे ही दिल ठीक होता है, पेड़ रोशनी से भर जाता है और दोबारा ग्रो करने लगता है। तभी लिली अचानक फ्रैंक पर गन चला देती है और वो नीचे गिर जाता है। जोआकिम तुरंत अपने लोगों को पत्ते इकट्ठा करने का आदेश देता है, लेकिन फ्रैंक उठकर चुपके से मैकग्रेगर को आजाद कर देता है और टाइगर के साथ मिलकर हमला कर देता है। उधर लिली पेड़ पर चढ़कर एक पत्ता तोड़ लेती है, लेकिन फिसलकर नीचे लटक जाती है। जोआकिम उसे धमकाता है, तभी वो गिरने लगती है और जोआकिम उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान पत्ता उसके हाथ से छूट जाता है। फ्रैंक हवा में ही उस पत्ते को पकड़ लेता है। उसी वक्त लोपी और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं और जोखिम को मार देते हैं और फिर लिली के पीछे पड़ जाते हैं। फ्रैंक उन्हें पत्ता दिखाकर अपनी तरफ खींच लेता है ताकि लिली बच सके। लिली अपने भाई और टाइगर के पास पहुंचती है और नीचे उतर जाती है। नीचे फ्रैंक बोट को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि लोपी वहीं फंस जाए। वो उनसे लड़ता है, लेकिन लोपी उसे पकड़ लेता है। लोपी आखिरी बार उससे पत्ता मांगता है, लेकिन तब तक फ्रैंक वो पत्ता मैकग्रेगर को दे चुका होता है। इसी बीच बोट टकराती है और पानी गुफा में आना बंद हो जाता है। श्राप फिर से एक्टिवेट हो जाता है और लोपी के साथ फ्रैंक भी पत्थर बन जाता है। लिली दौड़कर फ्रैंक के पास आती है और अपने पास बचा आखिरी पत्ता देकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता। उदास मन के साथ वो अपने भाई के साथ वहां से चली जाती है, जबकि टाइगर वहीं रुक जाता है। कुछ देर बाद टाइगर की आवाज सुनकर लिली पीछे मुड़ती है और देखती है कि फ्रैंक जिंदा हो चुका है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसी समय पेड़ उन्हें एक और पत्ता देता है, जिससे वो और लोगों की मदद कर सकते हैं। अंत में लिली, मैकग्रेगर और फ्रैंक लंदन लौट जाते हैं। फ्रैंक और लिली शादी कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।